हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का जो हमारा ये क्लास है एक्सेल का, इसमें हम लोग लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस, एक ग्रुप है आपके एक्सेल के फंक्शन लाइब्रेरी में। देखें तो आपके पास एक ग्रुप होता है लुकअप एंड रेफरेंस फंक्शंस, ठीक है। और इसी ग्रुप में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक है वी लुकअप और दूसरा एच लुकअप। आज के क्लास में हम लोग इन्हीं दोनों फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी इससे डिस्कशन के दौरान मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आपको बता दूं, या आप लोगों को पता भी होगा कि लुकअप का मतलब होता है ढूंढना, है ना, सर्च करना, फाइंड करना। तो हम इस फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर डेटा को फाइंड करते हैं, किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा को है ना सर्च करके और उसे किसी एक टेबल से दूसरे टेबल में है ना फेच करते हैं इस फंक्शन के थ्रू। अब इसके लिए जो दो अलग अलग फंक्शन बनाए गए हैं, एक है वी लुकअप और एक है एच लुकअप। यहाँ पे वी और एच का बहुत बड़ा वैल्यू है, वी फॉर वर्टिकल और एच फॉर हॉरिजॉन्टल। मतलब अगर हमारे पास देखो वी लुकअप में कह रहा है कि we use VLOOKUP when we need, है ना, you use VLOOKUP when you need to find things in a table or arrange by row। मतलब आपका जो टेबल होगा, अगर आपको टेबल से डेटा रो वाइज फाइंड करना है, किसी पर्टिकुलर रो से डेटा फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक प्राइस का टेबल बना हुआ है, कोई आपका कोई भी तरह का स्टेशनरी आइटम्स का है या कोई ऑटोमेटिक पार्ट्स है, हाँ ऑटोमोबाइल से किसी भी चीज का है। अब उसका आपने एक टेबल बनाया हुआ है जहाँ पे पार्ट्स के नाम और उसके प्राइस दिए गए हैं, और दूसरे टेबल में आपने एक और भी टेबल बनाया जिसमें उसके पार्ट्स के नेम है लेकिन प्राइस वहां पे ब्लैंक है। अब वो प्राइस आपके पार्ट्स नेम के अकॉर्डिंग आपको वहां पे फाइंड करके लाना है। या फिर आपने किसी एम्प्लॉय का नाम बताया और उसके आईडी के हिसाब से आपने एक एम्प्लॉय आईडी बनाया है टेबल में, और एक एम्प्लॉय का नाम है वहां पे, और आईडी के हिसाब से आप पर्टिकुलर नाम को ढूंढना चाहते हैं। या स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट्स के नाम है, उनके अकॉर्डिंग आप स्टूडेंट के नाम ढूंढना चाहते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो अगर, तो आप ये VLOOKUP फंक्शन यूज कर सकते हो रो वाइज। जैसा टेबल कैसा होगा, तो ये देखो ये डेटा है ना, हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है उनका, कोर्स है, ड्यूरेशन है, फीस है ना। अब ये सारे जो फील्ड्स हैं, ये सारे इनके रिकॉर्ड आपको क्या मिल रहा है, रो वाइज मिल रहा है ना। तो अब किसी पर्टिकुलर रो का डेटा आपको चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया कि मुझे एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग ना उनका फी पता करना है। तो आईडी ये रहा अगर, तो इनका फी कहाँ है, इस रो में, यहाँ पे है फी इनका। तो रो वाइज जब हमें डेटा चाहिए होता है तो हम क्या VLOOKUP का यूज करते हैं। और वही अगर हमें HLOOKUP का यूज करते हैं, व्हेन कंपैरिजन वैल्यूज आर लोकेटेड इन अ रो अक्रॉस द टॉप। जब आपका जो वैल्यू होता है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने एक सीट बनाया है, ये रहा। अब ये देखो ऐसा है ना, ये अब ये हमारा लुकअप टेबल है। अब इसमें क्या है कि आपका जो वैल्यू होगा वो टॉप रो में होगा, ये टॉप रो है, हाँ ये सेकंड नंबर है। इसके बाद और भी रोज हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब यहाँ पे से डेटा आपको ढूंढ के यहाँ लाना होगा, तो उस कंडीशन में आप इस तरह के टेबल, इस तरह के डेटाबेस से डेटा फाइंड करना है, और यहाँ पे हमें जो है ना वो फाइंड करके फेच करना है। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कौन सा लुकअप यूज करते हैं, एच लुकअप का यूज करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अक्रॉस द टॉप ऑफ अ टेबल ऑफ डेटा एंड यू वांट टू लुक डाउन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज। अगर आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज चाहते हैं, हाँ, और स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज चाहते हैं तो एच लुकअप, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम चाहते हैं तो VLOOKUP का यूज करते हैं। आजकल नए जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया लुकअप फंक्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसको हम लोग एक्स लुकअप कहते हैं। एक्स लुकअप फंक्शन हम लोग इस VLOOKUP और एच लुकअप के जगह पे एक्स लुकअप फंक्शन भी यूज आजकल करते हैं। उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन आज के क्लास में नहीं। जब एडवांस एक्सेल का मैं कोई क्लास करूंगा ना, तो उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि एक्स लुकअप का क्या यूज है, ठीक है, क्यों उसको यूज किया गया है। तो उसके लिए मैं कुछ रूल्स बता दूं। जैसे ये VLOOKUP और एच लुकअप अगर आप यूज कर रहे होंगे ना, तो इसके कुछ लिमिटेशंस हैं फाइंड करने के, सर्च करने के, है ना। क्या क्या लिमिटेशंस है इसके, तो देखिए लुकअप वैल्यू जो है ना वो शुड बी द फर्स्ट कॉलम एंड टॉप रो ऑफ टेबल है। मतलब अगर आप VLOOKUP यूज कर रहे हैं तो आपका जो टेबल, आपका जो लुकअप वैल्यू होगा वो या तो फर्स्ट कॉलम में होगा, या तो लेफ्ट साइड में, जहां पे भी आप लुकअप
आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो VLOOKUP, उसके ठीक लेफ्ट साइड में या फिर फर्स्ट कॉलम में आपका लुकअप वैल्यू होना चाहिए जब भी लुकअप यूज कर रहे होंगे। तो अगर आप HLOOKUP यूज कर रहे होंगे तो आपका जो लुकअप वैल्यू होना चाहिए वो टॉप रो में होना चाहिए टेबल अरे के, जहां से आप ढूंढना चाहते हैं वहां के टॉप रो में या फर्स्ट रो में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका अगर VLOOKUP कर रहे हो तो डेटा वर्टिकल होना चाहिए और HLOOKUP कर रहे हो तो डेटा आपका हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। अगर आप नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू अगर आप चेक करना चाहते हैं किसी भी टेबल अरे से, अगर आप फाइंड कर रहे हैं जिसमें एग्जैक्ट नहीं मैच कर रहा है, आपको नियरेस्ट लगभग वाला वैल्यू ढूंढना है, तो VLOOKUP या HLOOKUP दोनों कंडीशन में आपका जो टेबल अरे होगा जहां से आप वैल्यू ढूंढ रहे होंगे वो टेबल अरे आपका असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। टेबल अरे यहाँ कहने का मतलब है कि जहां से हमें डेटा ढूंढ के लाना है, तो जहां से ढूंढ के लाना है वो टेबल में लुकअप वैल्यू जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढना है तो, और अगर एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, ठीक है, सॉरी मैंने एक ही चीज 2 बार लिख दिया है मैंने। ठीक है, तो अगर आपको नियरेस्ट और क्लोजेस्ट लेना है तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और अगर आपका लुकअप वैल्यू टेबल अरे में यूनिक होना चाहिए अगर हमें एग्जैक्ट मैच ढूंढना है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूं, इसमें ना हमें पॉइंट मैं चेंज कर दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मैंने चेंज कर दिया इसे। तो लुकअप वैल्यू ऑफ टेबल अरे शुड बी यूनिक फॉर एग्जैक्ट मैच। अगर हमें एकदम एग्जैक्ट मैच वाला डेटा ढूंढना है तो हमारा जो लुकअप वैल्यू होगा टेबल अरे में जहां से हमें डेटा ढूंढना है वो क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मतलब कोई भी एक डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। इन सब रूल्स को फॉलो करता है VLOOKUP HLOOKUP। ठीक है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, VLOOKUP या HLOOKUP फंक्शन जब भी आप यूज करोगे ना तो वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका डेटा सर्च करता है, मतलब आपका जहां पे भी लुकअप वैल्यू होगा उसके आगे के वैल्यू को वो फाइंड करेगा, उसके पीछे के वैल्यू को वो फाइंड नहीं करेगा। अगर आप VLOOKUP यूज कर रहे हो तो वो ऑलवेज राइट साइड के डेटा को फाइंड करेगा, लुकअप वैल्यू से राइट साइड के डेटा को लेफ्ट साइड में हो जाएगा नहीं। अगर आप HLOOKUP यूज कर रहे हो तो हमेशा वो टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, कभी भी उसको आप बॉटम से ले रहे हो तो वो टॉप की तरफ नहीं फाइंड करेगा। तो ये सब कुछ लिमिटेशंस हैं, इन्हीं लिमिटेशंस को दूर करते हुए MS ऑफिस ने एक्सेल में ना XLOOKUP को इंट्रोड्यूस किया है। XLOOKUP में वो आपका फॉरवर्ड और बैकवर्ड का कोई ये नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड हो, टॉप में हो, बॉटम में हो, वो किसी भी डायरेक्शन से डेटा आपको फाइंड करके लाके दे देगा XLOOKUP। ठीक है ना, तो वो अब क्या है ना कि अब ज्यादातर लोग XLOOKUP यूज करते हैं, लेकिन आपको VLOOKUP और HLOOKUP का पहले कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप XLOOKUP भी यूज कर पाओगे। ठीक है, और भी लुकअप के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन वो आपको बेसिक एक्सेल्स में नहीं पढ़ने, वो एडवांस एक्सेल का पार्ट है। तो जब एडवांस एक्सेल्स का मैं क्लास लूंगा उसमें वो जरूर बताऊंगा कि कैसे और भी लुकअप फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, तो ये कुछ रूल्स थे। उसके अलावा एक लास्ट रूल है कि आपको अगर एक इसमें आपसे रूल पूछा जाएगा, एक ऑप्शन आएगा कि रेंज लुकअप क्या होता है ना कि टाइप ऑफ रिटर्न हमें बताना होता है कि हमें वैल्यू कैसा चाहिए। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम लोग 0 या फॉल्स का यूज करेंगे रेंज लुकअप में, और अप्रोक्सीमेट और नियरेस्ट मैच के लिए हम लोग ट्रू या 1 का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये रेंज लुकअप होता क्या है, तो आपको ये दिखा दूं मैं, ये फंक्शन कैसे यूज करना है। तो देखो VLOOKUP फंक्शन जब आप यूज करोगे तो सबसे पहले आपको पता है एज यूजुअल इक्वल साइन यूज करेंगे, देन VLOOKUP फंक्शन टाइप करोगे और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको देना होगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें डेटा को फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद टेबल अरे या टेबल रेंज मैंने लिखा है यहाँ पे, या टेबल अरे बोलते हैं उसको, मतलब वो टेबल जहां से हमें डेटा ढूंढ के लाना है, जहां पे हमारा लुकअप वैल्यू और साथ में उससे रिलेटेड डेटा भी अवेलेबल है जो हमें ढूंढना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि आपका जो डेटा जो ढूंढना चाहते हैं वो किस कॉलम नंबर में है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो ये देखो कॉलम नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो आपका डेटा किस कॉलम में है वो ढूंढना है, तो वही आपको यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। और उसके बाद रेंज लुकअप, जो कि अभी मैंने बताया कि अगर एग्जैक्ट मैच हमें ढूंढना है तो 0 या फॉल्स
और नियरेस्ट या क्लोजेस्ट मैच के लिए, एक अप्रोक्सीमेट मैच के लिए हम लोग ट्रू या 1 यूज करते हैं। आप दोनों में से कोई भी टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये वी लुकअप का हो गया। एच लुकअप अगर यूज करना है तो सब कुछ सेम होगा, इक्वल एच लुकअप, इसमें भी लुकअप वैल्यू देना होगा, ठीक है। टेबल अरे यहाँ पे भी लेना है आपको, जहां से ढूंढना है, बस यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, रो इंडेक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेंगे, ये देखो लुकअप टेबल अरे ये होगा, तो इसमें क्या होगा, टेबल यहाँ पे फील्ड जो होंगे रो में होंगे, रिकॉर्ड कॉलम में होंगे, तो आपको यहाँ पे रो नंबर लेना पड़ेगा। बाकी उसके बाद यहाँ पे भी रेंज लुकअप है, इसमें भी एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और अप्रोक्सीमेट मैच के लिए 1 का यूज करना होता है। अब ये जो सारे हैं लुकअप वैल्यू, ये सब ये सिंटेक्स में है। अब बारी बारी से हम इनका यूजेज चेक करेंगे, ठीक है। और हम लोग अलग अलग एग्जांपल से सीखेंगे कि हम वी लुकअप और एच लुकअप का यूज कैसे कर सकते हैं। अब उससे पहले शुरुआत करें एग्जांपल्स की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो है ना, हम लोग ये अलग अलग टाइप के वी लुकअप फाइंड करना सीखेंगे। जैसे हम लोग सबसे पहले सिंपल वी लुकअप, सिंपल एच लुकअप भी सीखेंगे, फिर डिफरेंट वर्कशीट वी लुकअप या डिफरेंट वर्कशीट एच लुकअप भी आप कर सकते हो, फिर उसके बाद डिफरेंट वर्कबुक वी लुकअप, है ना। इसमें होता क्या है, तो सिंपल वर्कबुक वी लुकअप में क्या है कि एक ही सीट में आपका, जैसे यहाँ देखो एक ही सीट में ये देखो आपका ये टेबल अरे है और हमें डेटा यहाँ पे फाइंड करके ढूंढ के लाना है, ये सिंपल वी लुकअप हो गया। या फिर ये देखो सिंपल एच लुकअप हो जाएगा, यहाँ पे मेरा टेबल है जहां पे हमें डेटा फेच करना है, फाइंड करके लाना है, और ये टेबल अरे है जहां से मुझे डेटा को फाइंड करना है, तो सेम सीट में ना। तो ऐसे वी लुकअप को हम लोग सिंपल वी लुकअप कहते हैं, नॉर्मली है वी लुकअप या एच लुकअप कहते हैं, ठीक है। अगर हमें जो है अगला है क्या, डिफरेंट वर्कशीट। डिफरेंट वर्कशीट मतलब क्या, इस वर्कशीट में डेटा है और हमें मतलब सीट 1 में हमारा डेटा है और सीट 5 में हमें ढूंढ के ले जाना है ना। या सीट 5 में हमारा टेबल अरे है जहां से डेटा ढूंढना है और ढूंढ के हमें लाना है सीट 1 में। ये हो गया डिफरेंट वर्कशीट वी लुकअप, ये भी सीखेंगे हम लोग। उसके बाद हमारे पास ये देखो यहाँ पे एक वर्कबुक है, यानी एक्सेल फाइल है, और एक और एक्सेल फाइल है हमारे पास, ये दूसरा एक एक्सेल फाइल है, ये वाला बुक 1 नाम का, ठीक है। तो हमें इस बुक 1 में जो है ना, हमें कहां से ये सीट 4 ये बुक ये एग्जांपल 5.8 एग्जांपल एक मैंने फाइल सेव करा है, यहां से हमें डेटा ढूंढ के और बुक 1 वाले वर्कबुक में ले जाना है, या बुक 1 से हमें वो 5.8 एग्जांपल वाले बुक में ले जाना है वर्कबुक में। तो ये अलग अलग वर्कबुक में हमें फेच करना है डेटा लुकअप के थ्रू। तो ऐसे हम लोग वी लुकअप या एच लुकअप को डिफरेंट वर्कबुक वी लुकअप कहते हैं। और हर बार जो हम डेटा यहाँ पे फेच कर रहे हैं ना, वो एक ही कोई डेटा फेच कर रहे हैं, है ना, एक ही कोई डेटा फेच करेंगे। मतलब अगर हमें ढूंढना है तो जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ प्राइस ढूंढेंगे, या फिर यहाँ पे ढूंढेंगे तो सिर्फ जोन ढूंढेंगे, या यहाँ पे ढूंढेंगे तो सिर्फ डिस्काउंट ढूंढेंगे। ऐसा एक बार में एक ही डेटा ढूंढ रहे हैं। तो ये इस तरह के वी लुकअप या एच लुकअप को भी हम लोग सिंपल वी लुकअप कहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई कहे कि हमें ना स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग उसका नाम, एड्रेस, कोर्स, ड्यूरेशन, फी सब एक बार में ढूंढना है, तो मतलब यहाँ पे कितने डेटा हो गए, मल्टीपल डेटा हो गए ना। अभी तक क्या हमने अभी तक कोई एग्जांपल नहीं बताया, लेकिन अभी तक जो मैं बता रहा हूँ ना, वो सिंपल डेटा, एक सिंगल डेटा लुकअप करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई कहे कि ना एक साथ हमें पूरा का पूरा टेबल रेंज ही हमें लुकअप करके लाना है, तो ऐसे लुकअप, ऐसे वी लुकअप एच लुकअप हम लोग मल्टीपल वी लुकअप एच लुकअप। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम विद एग्जांपल सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एग्जांपल सिंपल वी लुकअप का। तो सपोज करो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल अरे है जिसमें स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, कोर्स, ड्यूरेशन, फीस ये सब दिया गया है। और यहाँ पे ना मुझे स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से एक आईडी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से यही आईडी यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो मुझे ना स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फी सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, फी फाइंड करना है, और यही स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कोर्स फाइंड करना है कि उसका कोर्स क्या है, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में हमारे पास ये जो टेबल अरे है जहां से हमें डेटा ढूंढना है, ये सारा क्या है, टेबल वर्टिकल है ना, हमारा रिकॉर्ड क्या है, रो वाइज है, और फील्ड्स क्या है, कॉलम वाइज है। तो हम यहाँ पे इसमें क्या यूज करेंगे, वी लुकअप यूज करेंगे, वर्टिकल डेटा और वी लुकअप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या ढूंढना है, यहाँ से इस टेबल से फी ढूंढना है। चलिए तो हम लोग यहाँ पे इस फी वाले कॉलम में आते हैं और यहाँ पे इज इक्वल वी लुकअप हम लोग फंक्शन लगाते हैं और ब्रैकेट ओपन करेंगे। ये वी लुकअप का ब्रैकेट ओपन हो गया।
थोड़ा सा। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमारे उसी टेबल में होगा जहां पे हमें डेटा ढूंढ के लाना है, यानी हमें डेटा तो यही ढूंढ के लाना है ना। तो हमारा लुकअप वैल्यू ये स्टूडेंट आईडी यहाँ पे है, तो ये इस कॉलम को, इस सेल को हमने लुकअप वैल्यू के रूप में सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि हमें डेटा इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ढूंढना है। कॉमा लगाना है। अब डेटा ढूंढ के कहां से लाना है, तो वो डेटा हमारा लुकअप टेबल यानी टेबल अरे में होगा। अगला हमें क्या सेलेक्ट करना है, टेबल अरे। तो हम ये पूरा टेबल हमें क्या ढूंढना है, फी ढूंढना है, और फी इस टेबल में कहां है, सबसे लास्ट कॉलम में है। तो हम पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने टेबल सेलेक्ट किया। आप इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है ना। तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो गया और इसे आप फिक्स कर लेंगे। ओके, कॉमा लगाएंगे। अगला अब हमें पूछ रहा है क्या, कॉलम इंडेक्स नंबर। अगला क्या सिंटेक्स है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमें आगे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर हम लोग कैसे सेट करेंगे, तो देखो ये एक नंबर कॉलम है, ए मतलब ये पहला नंबर कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा नंबर कॉलम। हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में ना इसका एबीसीडी नहीं देना होता, हेडिंग नहीं देना होता, हमें नंबर देना होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। तो हम काउंट कहां से करेंगे, तो हमारा जो लुकअप वैल्यू टेबल में जहां से स्टार्ट होगा, तो लुकअप वैल्यू यहाँ फर्स्ट में ही है, तो हम कॉलम नंबर भी यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये कॉलम नंबर 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 6। यानी फी जो है हमारा किस कॉलम में है, 6 नंबर कॉलम में। तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे 6 कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा लगाएंगे। और यहाँ पे आईडी क्या है, यूनिक है ना, तो एग्जैक्ट मैच में हमें ढूंढना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए P001 का जो फी है वो 4500 है, 4500। अब यहां से मैं चेंज कर दे रहा हूं डेटा को। अब यहाँ P001 के जगह 005 कर रहा हूं और एंटर कर रहा हूं। तो देखो P005 का डेटा ढूंढ के आया 5600, 5600। अब आप ऐसे चेंज करते जाओगे यहाँ पे। अब 6 के जगह 8 कर दिया मैंने, ये देखिए 8 का भी 5600 ही है। यहाँ देखिए, ये देखो 8 का भी है ना 5600 ही है। अगर इसे मैंने क्या कर दिया 12, तो 12 का 4600 है। कहां गया 12, ये रहा 12, ये देखिए। तो है ना कमाल का ये भी लुकअप, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब ना मुझे इसी स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या ढूंढना है, कोर्स, उसका कौन सा कोर्स में वो एडमिशन हुआ। तो चलिए वापस से यहाँ पे भी लुकअप ही लगाएंगे, क्योंकि इसी टेबल अरे से हमें ढूंढना है। वी लुकअप टेबल, अब की बार हमारा लुकअप वैल्यू कहाँ लिखा है, ये इधर लिखा है। मैंने यहाँ पे इसलिए दो तरीके से बताया कि आपका ऐसा भी आप लुकअप कर सकते हो, है वो मैंने इस तरह के ऊपर नीचे करके टॉप बॉटम में दिखाया, और यहाँ पे लेफ्ट राइट करके भी दिखा रहे हैं। अब लुकअप वैल्यू के बाद कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे। तो अब हमारा कोर्स डिटेल कहाँ है, यहीं पे मिल जाएगा ना। तो हम टेबल यहीं तक सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, हम चाहें तो टेबल यहीं तक करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसी सेल रेंज में हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पूरा टेबल चाहिए, तो आप पूरा टेबल भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो आगे के सिलेक्शन के लिए आप क्या करोगे, शिफ्ट और राइट एरो की दबा देना, ये आगे का सिलेक्शन भी पूरा हो जाएगा। तो पूरा सेलेक्ट हो गया। अब F4 की प्रेस कीजिए फिक्स कर लेने के लिए, कॉमा लगाएंगे। अब हमें यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो अब हमारा कोर्स किस कॉलम में है, 4th नंबर कॉलम में है, 1 2 3 एंड ये D नंबर कॉलम क्या, 4th नंबर। तो आप यहाँ पे 4 लेंगे, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो P001 का कोर्स क्या है, MS ऑफिस है। अब यहाँ से बदलिए 005 कर दीजिए, इसका भी MS ऑफिस ही है। ये देखो है ना, ऐसा नहीं कि बदला नहीं है, वो सेम है, इसीलिए नहीं चेंज हुआ। अब मैं इसको 8 कर देता हूँ। देखियो 8 वाले का टैली है कोर्स में एडमिशन, P008 देखो टैली में एडमिशन है इसका, है ना। ये हो गया हमारा सिंपल सिंगल वी लुकअप करना, ठीक है ना। चलिए आइए आप एक सिंपल H लुकअप का एग्जांपल देखते हैं। हमने पास डेटा है यहाँ पे देखो, मैंने एक टेबल बनाया हुआ जहाँ पे कुछ स्टेशनरी आइटम्स के नाम है। अब मुझे यहाँ पे ना इनके प्राइस ढूंढने हैं, और ये प्राइस का एक लुकअप टेबल बना हुआ है जो कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है। ये प्राइस का एक लुकअप टेबल बना हुआ है जो कि यहाँ है, जिसमें ये क्या है, और ये टेबल में फील्ड रिकॉर्ड्स क्या है, कॉलम वाइज है फील्ड्स, और ये कॉलम वाइज डेटा है। और यहाँ पे क्या, ये टॉप रो है और ये उसके नीचे प्राइस है। तो यहाँ पे ये डेटा क्या हॉरिजॉन्टली टाइप किया गया है ना, रिकॉर्ड किया गया है। तो हॉरिजॉन्टली डेटा अगर हमारे पास टेबल अरे है और वहां से डेटा अगर हमें ढूंढ के लाना है, तो हम कौन सा लुकअप लगाएंगे,
एच लुकअप लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे आइटम वाइज है ना प्राइस, तो हम यहाँ से ये आइटम वाला लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट करेंगे, आइटम। तो अब देखो ये फर्स्ट कॉलम में रहा, हम लेफ्ट साइड हम क्वांटिटी वाइज भी हम यहाँ पे ले सकते थे, आगे बताऊंगा क्वांटिटी वाइज क्या लेना है कैसे लेना है। तो हमारा लुकअप वैल्यू क्या आ गया यहाँ लेफ्ट साइड में, या फर्स्ट कहो फर्स्ट कॉलम में भी आ गया। कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे जो हमें लेना है वो कौन सा है, ये रहा टेबल अरे, तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, इसे फिक्स कर देंगे F4 की प्रेस करके, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो क्या मांग रहा है, रो इंडेक्स नंबर, अभी कॉलम नहीं मांगा, क्या मांगा, रो इंडेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ पे रो आएगा। तो रो इंडेक्स नंबर में हमारा यहाँ देखो ये टेबल का जो हमारा लुकअप वैल्यू है वो 1 नंबर रो में है, और जो हमें प्राइस मिलेगा वो कितने नंबर रो में है, 2 नंबर रो में है ना। हमें रो, आप कहोगे सर ये तो 2 है या 3 है, तो हमें वो 2 3 उसका नहीं देखना, हमें हमारे टेबल अरे का देखना। हमारे टेबल में तो 2 ही रो है ना, तो फर्स्ट रो में है हमारा आइटम नेम और सेकंड रो में है हमारा प्राइस, तो हमें तो प्राइस ढूंढना है, तो हम सेकंड रो में प्राइस मिलेगा, तो हम यहाँ पे रो नंबर में क्या डालेंगे 2, कॉमा, और यहाँ पे भी आइटम सब क्या है, एग्जैक्ट नेम है ना, तो यहाँ पे लेंगे 0। आप लोग सर हर बार 0 यूज कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं एग्जांपल है जिसमें हम 1 यूज करें, है एग्जांपल, आगे मैं बताऊंगा, अभी मेरे पास एग्जांपल है उसका भी। फिलहाल ये एग्जैक्ट मैच, अब एग्जैक्ट मैच का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे जो नाम है पेन बुक पेंसिल, वो ऐसा थोड़ी ना होगा कि यहाँ से पेन से लेके पेंसिल तक है ना, फ्रॉम पेन टू पेंसिल या पेंसिल टू नोटबुक, ऐसा तो नहीं बोल सकते हम। ऐसा कब बोलते हैं, जब न्यूमेरिक वैल्यू होता है, जैसे 0 to 5, 10 to 12, 10 to 20 ऐसे करके। तो इसलिए यहाँ पे हम एग्जैक्ट मैच का कंडीशन ले रहे हैं रेंज का, ठीक है। 0 एंटर करेंगे, देखिए पेन का वैल्यू यहाँ देखो, पेन 150 रुपीज में है, अब इसे ड्रैग कर देंगे नीचे तक, तो देखो एक साथ ऐसे हमने अभी इससे पहले जो लुकअप सीखा है, अभी भी लुकअप का एग्जांपल, उसमें एक बार में एक ही लुकअप निकाल रहे थे, कोई ड्रैगिंग वगैरह नहीं कर रहे थे। यहाँ देखो हमने एक लुकअप किया और ड्रैग कर लिया फॉर्मूला को, तो बाकी सारा भी हम एक साथ ऐसे फेच कर सकते हैं। जरूरत नहीं कि हर सेल में जाके अलग अलग आप वी लुकअप या एच लुकअप फॉर्मूला यूज ही करें, ऐसे भी कर सकते हैं अगर एक ही तरह का डेटा ढूंढना है तो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हमें प्राइस कैलकुलेट करना है, तो कर लीजिए इज इक्वल क्वांटिटी इनटू रेट, अब आ गया ये प्राइस, और ये ट्रैक कर लीजिए, ठीक है। यहीं पे हम यहाँ देखो 2 टेबल मैंने बनाया, ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल है और ये एक वर्टिकल टेबल है। अगर यही प्राइस हमें इस टेबल से लेना होता तो हम कौन सा लुकअप लगाते हैं, यहाँ पे वे लुकअप लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब अगले एग्जांपल में देखते हैं जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि नियरेस्ट या क्लोजेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक अलग से एग्जांपल है, ये रहा एग्जांपल, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं उसे जबकि आप एग्जांपल देख सको। ये देखो यहाँ पे मुझे ना मेरे पास एक डिस्काउंट का टेबल है जिसमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डिस्काउंट दिया गया है। ये मेरा टेबल है जहां से मुझे डिस्काउंट फाइंड करना है, और फाइंड करके कहां पे लाना है, यहाँ इस जगह पे डिस्काउंट लाना है। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट तो हमें लाना है, लेकिन डिस्काउंट का कॉलम यहाँ पे जब फाइंड करना है तो किसके अकॉर्डिंग करना है, हमें क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें हमारा लुकअप वैल्यू में, लुकअप वैल्यू जो है ना जिसके अकॉर्डिंग ढूंढना है, यहाँ पे भी देखो फर्स्ट कॉलम में है, हाँ? तो चलिए अब हमें इस टेबल के अकॉर्डिंग ढूंढना है यहाँ पे, और हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इज इक्वल वी लुकअप लगाएंगे यहाँ पे, तुम क्योंकि हमारा ये डेटा क्या है, वर्टिकल है, हाँ? तो वी लुकअप, अब हमारा लुकअप वैल्यू किसके अकॉर्डिंग ढूंढना है इस टेबल में, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, तो ये क्वांटिटी वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे, तो टेबल अरे हमारा कौन सा है, ये हमारा टेबल अरे है जहां से हमें ढूंढना है, इसे फिक्स कर लेंगे। नहीं तो क्या होगा कि अगर हम इसे नीचे ड्रैग करने जाएंगे ना और ये फिक्स नहीं करेंगे तो हमें 5 नंबर तक का डेटा मिलेगा, और उसके बाद क्या है, सब ब्लैंक है, वहां डिस्काउंट भी क्या मिलेगा, ब्लैंक मिलेगा, एमए नॉट अवेलेबल। तो इसलिए हम इसे रेंज को फिक्स कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है, तो हमारे टेबल अरे में 2 ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में क्वांटिटी है और सेकंड में हमारा डिस्काउंट का वैल्यू है, यानी हमें कौन सा डेटा ढूंढना है, कॉलम नंबर सेकंड वाला, तो हम यहाँ पे 2 टाइप करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे हम 0 नहीं देंगे, अगर आप 0 देंगे तो ये एग्जैक्ट मैच के अकॉर्डिंग ढूंढेगा, तो एग्जैक्ट मैच तो हमारा यहाँ है नहीं, यहाँ पे क्या कर रहा है, 0 से क्या, 0 से 0%, अगर 0 क्वांटिटी है तो, और 5 है तो 2%, तो 0 के बाद 1 2 3 4 जाएगा, वो कहाँ गया, उसके लिए भी तो 0 आएगा ना, यानी कि 0 से 5 तक
सॉरी 4 तक के लिए 0% डिस्काउंट, फिर 5 से कहां तक 7 तक के लिए 2%, फिर 8 से 9 तक के लिए 3% और 10 या 10 से ऊपर के लिए है 5%। यानी यहाँ क्या हो गया, नियरेस्ट क्लोजेस्ट है ना, अप्रोक्सीमेट मैच। तो अगर यहाँ पे आप रेंज में अगर आप एग्जैक्ट मैच दे दोगे ना तो देखो क्या आंसर है। आप हर बार 0 फॉल्स टाइप करने के अगर आप हैबिचुअल हो जाओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो ये देखो, किसी का आया किसी का नहीं आया। किसका आया, तो जिसका एग्जैक्ट मैच कर गया होगा, यानी कि एग्जैक्ट मैच मतलब क्या, जिसका एग्जैक्ट 5 या 8 या 10 मैच किया होगा उसी का रिजल्ट यहाँ आपको दिख रहा होगा, बाकी का नहीं दिखे। ठीक है ना, तो हमें तो सबका चाहिए ना। तो चलिए कंट्रोल Z और इसको हम एडिट करते हैं फॉर्मूला को, और यहाँ पे ना हम लुकअप रेंज में 0 के बजाय क्या देंगे 1, यानी ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच के लिए, और एंटर करेंगे। देखिए 0 से लेके 4 तक में है तो 0% आया। अब इसे ट्रैक कर दीजिए, देखो सबका रिजल्ट आया, क्योंकि सर परसेंट में तो है नहीं, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। अब यहाँ से हम ना इसका टाइप चेंज कर लेंगे परसेंट, ये आ गया सारे का डिस्काउंट, है ना। तो हम लोग इस तरह के कंडीशन में ना क्या लेंगे, लुकअप रेंज में 1 का यूज करेंगे, 0 का यूज नहीं करेंगे। तो ये सिंपल वी लुकअप और एच लुकअप आप लोग को समझ में आया क्या, हाँ अच्छे से समझ में आया। चलिए अब हम लोग सीखेंगे डिफरेंट वर्कशीट वी लुकअप। डिफरेंट वर्कशीट वी लुकअप कहने का मतलब सीट 5 में है हमारे पास, ये देखो हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया है जहां पे मुझे प्राइस ढूंढना है, और प्राइस ना मुझे ये देखो सीट 4 में ये जो प्राइस का टेबल है ना लुकअप टेबल, हमें यहां से प्राइस ढूंढ के और यहाँ पे लेके आना है। यानी ये डिफरेंट वर्कशीट हो गया ना, मुझे ढूंढ के कहां से लाना है, सीट 4 से कहां पे, सीट 5 में। तो जहां पे हमें फेच करना है डेटा, फंक्शन हम वही अप्लाई करेंगे, यानी हम सीट 5 में फंक्शन अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डेटा कैसा है, वर्टिकल है, तो वी लुकअप अप्लाई करेंगे। अगर इस टेबल से ढूंढना होता तो हम एच लुकअप अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आइए सीट 5 में यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम क्या लेंगे, आइटम नेम, कॉमा लगाएंगे। टेबल अरे अब तो हमारा यहाँ नहीं है, कहीं किसी दूसरे सीट में है, तो हम लोग चलते हैं सीट 4 में, और टेबल अरे हम ले लेंगे ये वाला। अब हमें सीट 5 में अभी जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से इसे आप कर लीजिए फिक्स्ड, सॉरी फिक्स कर लिया मैंने F4 की दबा के, और अब सारा काम हम यहाँ फॉर्मूला बार पे करें। ठीक है, कॉमा लगाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो प्राइस का कॉलम है वो कितने नंबर कॉलम है, अब आप देखोगे सर के नंबर में है, ये तो नहीं, हमको बस इस टेबल को देखना है। इस टेबल में 2 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 में आइटम है यानी लुकअप वैल्यू है, और कॉलम नंबर 2 में हमारा प्राइस है। तो प्राइस यानी 2, यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर क्या देंगे 2, कॉमा, और ये तो एग्जैक्ट मैच में आएगा ना, तो 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए आगे टेबल 5 में हम डायरेक्ट डेटा फेच होके आ गया, ट्रैक कर लीजिए। इस तरह से हम लोग डिफरेंट वर्कशीट भी लुकअप कर लेंगे। कितना सिंपल है, बस सारा काम वही करना है ना। बस आपको सीट लुकअप टेबल के लिए जो टेबल अरे होगा उसको सीट चेंज कर लेना है। चलिए इसको मैं वापस इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, वापस एक बार बताता हूँ। ठीक है, फिर से मुझे सीट 4 से लाना, आपकी बार मैं इस टेबल से डेटा फेच करता हूँ, एच लुकअप भी बता देता हूँ। तो चलिए सीट 5 में आते हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया इज इक्वल एच लुकअप। ध्यान से देखिए करना क्या है, लुकअप वैल्यू में हम लोग ये ले लेंगे, क्वांटिटी से ढूंढना है क्या, आइटम से ढूंढना है, तो लुकअप वैल्यू में ये लेंगे A2, कॉमा लगाएंगे। अब टेबल अरे हमारा कहाँ है, सीट 4 में है, तो सीट 4 में चले जाएंगे, और ये टेबल अरे हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, और इसे F4 की प्रेस करके फिक्स कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्या देना है, रो इंडेक्स नंबर, तो रो नंबर क्या है इसका 2 है, तो हमने यहाँ 2 टाइप किया, कॉमा लगाया, और यहाँ पे 0 टाइप कर दिया, और ब्रैकेट क्लोज एंटर, आ गया यहाँ पे सीट में डेटा। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वर्कशीट भी लुकअप कर सकते हैं, वी लुकअप या एच लुकअप कुछ भी कर सकते हैं। ओके गॉट इट। और एक साथ हम बहुत सारा ड्रैगिंग भी कर रहे हैं एक ही डेटा को फॉर्मूला को यूज करके। अब आते हैं आगे सीट नंबर 3 में, जो हमने यहाँ डिस्काउंट जो हमने फेच किया ना, ठीक है, ये जो डिस्काउंट फेच किया है इसी को मैं दिखाता हूँ आपको। ये डिस्काउंट फेच किया मैंने, सीट 5 में जाते हैं और एक काम करते हैं,
एक मिनट, मेरे पास एक टेबल है, ये रहा है टेबल है ना, इस टेबल को मैंने कॉपी करा और इसे मैंने यहाँ पे बुक 1 में आके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ जोन है, और हमें हमारे पास एक यहाँ पे इसमें ना हमें क्या करना है कि यहाँ पे जोन हमें फाइंड करके लाना है, अलग अलग सेल्समैन सेल पर्सन के अकॉर्डिंग जोन ढूंढना है। अब ये जोन का जो हमारा टेबल है वो किसी दूसरे वर्कबुक में, सपोज करो ऐसा, जैसा कि मैंने यहाँ पे अभी किया, हमारा क्या है, ये बुक 1 है। अब यहाँ पे मेरा टेबल है जिस सेल्स पर्सन के अकॉर्डिंग जोन का टेबल यहाँ बना हुआ है इस बुक 1 वाले वर्कबुक में, और मुझे इसे कहाँ ढूंढ के ले आना है, ये 5.8 एग्जाम्पल यानी डिफरेंट वर्कबुक है ना, अलग वर्कबुक में लेके आना है। तो हमें ढूंढ के कहाँ लाना है, यहाँ पे लाना है, तो फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, जहां ढूंढ के लाना है फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, इज इक्वल। अब वहां पे डेटा क्या है, वर्टिकल में है ना, तो वी लुकअप लगाएंगे, अगर हॉरिजॉन्टल होता तो एच लुकअप लगाते हैं, तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या होगा हमारा, तो ये सेल्स पर्सन का नाम, तो हमने ये ले लिया, कॉमा लगाया। अब तो टेबल अरे चाहिए, अब टेबल अरे तो इस पूरे वर्कबुक में किसी सीट में नहीं है, दूसरे वर्कबुक में है, तो हम दूसरा वर्कबुक ओपन करेंगे, ये हमने किया। अब देखो यहाँ पे आ गए इसकी फॉर्मूला बार में, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेना है ये टेबल रेंज, टेबल अरे में, और इसे भी फिक्स कर सकते हो आप। ये ऑलरेडी देखो सीट में होते कि बुक 1 यहाँ पे आ गया ना कि फाइल नेम आ रहा है यहाँ पे, ये बुक 1 एक्सेल फाइल है, सीट 2 में डेटा है, और ये ऑलरेडी फिक्स है। उसके बाद कॉमा लगाइए। अब हमें कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है, तो हमारा जो टेबल मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, 2 नंबर कॉलम में मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, कॉमा, और यहाँ नाम का क्या होगा, एग्जैक्ट मैच होगा, तो 0, ब्रैकेट क्लोज, बस एंटर दबाइए। ये देखिए आ गया यहाँ पे डेटा, राकेश कुमार का ईस्ट है, हम चेक कर सकते हैं यहाँ से, राकेश कुमार ईस्ट में है। अब आगे बढ़ते हैं और इसे हम लोग ड्रैग कर देते हैं। ये देखिए किसी का भी देख सकते, मोना कुमारी वेस्ट में है, तो हम यहाँ से ढूंढ सकते हैं मोना कुमारी कहाँ है, ये देखो वेस्ट है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, डिफरेंट वर्कबुक है ना, अलग अलग फाइल में है कहीं डेटा, इस एक फाइल में है, दूसरे फाइल में हमें लाना है, तो ये डिफरेंट वर्कबुक वी लुकअप आप यूज करोगे। एक और एग्जांपल से बता दे रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए क्या करते हैं ना, इस डिस्काउंट वाले कॉलम को यहां से मैंने कॉपी करा और इसे पेस्ट कर दे रहा हूं मैं यहाँ बुक 1 वाले फाइल में, और इसको जो पेस्ट करूंगा ना मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर दे रहा हूं मैं इसे, पेस्ट, ये देखो ये मैंने इसे हॉरिजॉन्टल बना दिया है ना। और अब हम लोग आते हैं इस टेबल में, और ये डिस्काउंट का कॉलम मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। मुझे यहाँ डिस्काउंट फेच करना है, और डिस्काउंट का जो टेबल है वो किसी दूसरे वर्कबुक में है, यहाँ बुक 1 में, और वो भी कैसा, हॉरिजॉन्टल बना हुआ है। तो हम कौन सा लुकअप से फेच करेंगे इसे, एच लुकअप, गुड। यहाँ पे हमने लगा इक्वल एच लुकअप, और लुकअप वैल्यू हमारा क्या होगा, क्वांटिटी का कॉलम, कॉमा लगाएंगे, टेबल अरे हमारा कहाँ है, दूसरे वर्कबुक में है, तो यहाँ से हमने दूसरा वर्कबुक ओपन करना है, टेबल अरे सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, सॉरी, यहाँ पे क्या पूछ रहा है हमें, रो इंडेक्स नंबर ना, तो रो इंडेक्स नंबर में कितने नंबर रो में है डिस्काउंट, दूसरे नंबर में, तो 2 डालेंगे, और ये तो अप्रोक्सीमेट मैच है, तो रेंज लुकअप में क्या ले लेंगे, 1। हम यहाँ 1 की जगह ट्रू भी टाइप कर सकते हैं, या 0 की जगह फॉल्स भी टाइप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए एंटर किया, ये देखो आ गया 0%, टेच कर लो, तो ऐसे करके आप डिफरेंट वर्कबुक लुकअप यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने बताया, सिंपल लुकअप करना, डिफरेंट वर्कशीट या डिफरेंट वर्कबुक लुकअप करना, क्लियर है सारा कुछ। चलिए फिर अब इस तरह के अलग अलग डेटाबेस के एग्जांपल्स को आप अलग अलग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना। मैंने देखिए यहाँ पे सिंपल एक डेटा लुकअप करना सिखाया, फिर मैंने यहाँ पे सीखा कि एक लुकअप करो और ड्रैग करके हम कॉपी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करके हम पूरे रेंज को का लुकअप निकाल सकते हैं, वैल्यू फेच कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टली हो या वर्टिकली हो, जैसे हम डिफरेंट वर्कशीट से सीखा, हमने सीखा कि डिफरेंट वर्कबुक से भी हम डेटा फेच कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमने सीखा। अब जो हम लोग सीखेंगे आगे, इसमें ये तो सारा सिंपल था,
अब हमें एक मैंने बताया था ना कि हमें आगे क्या सीखना है, मल्टीपल VLOOKUP, यानी कि डेटा हमें एक साथ, सपोज करो स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, नेम, एड्रेस, कोर्स, ड्यूरेशन, फीस, सब एक बार में लेंगे, है ना। तो अगर आप सिंपल लुकअप यूज करने जाओगे ना तो आप सारा का सारा डेटा एक बार में फेच नहीं कर सकते हो। जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, इसका मैं यहाँ से हेडिंग ले रहा हूँ कॉपी करके, और यही नीचे में आ जाता हूँ मैं, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे एक आईडी को कॉपी कर लो, 002 वाला कॉपी कर लिया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि सर जैसे हम वहां ड्रैग किए फॉर्मूला, यहाँ भी तो एक में लगाइए और यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट, कॉपी तो हो ही जाता है फॉर्मूला। तो देखिए अगर हम ऐसा करते हैं, जैसे VLOOKUP हमने करा, लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा, ये लुकअप वैल्यू, कॉमा लगाया, टेबल, अरे हम कौन सा ले लेंगे, ये पूरा टेबल यहाँ तक, इसे फिक्स करके कॉमा लगा लेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब बताइए कि हमें स्टूडेंट नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, कोर्स भी चाहिए, ड्यूरेशन भी चाहिए और फी भी चाहिए, मतलब इसमें हमें कॉलम 2 भी चाहिए। हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम है ना, तो हमें कॉलम नंबर 2 भी चाहिए, कॉलम नंबर 3 भी चाहिए, कॉलम नंबर 4 5 6 सारे कॉलम चाहिए। और यहाँ पे तो कॉलम इंडेक्स नंबर में आप कोई एक ही नंबर दे सकते, आप एक से ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम कहेंगे सर एक दे दीजिए ना, 2 दूसरे से चाहिए, 2 दे देते हैं, अट्रैक्ट करेंगे तो अपने आप 3 4 5 6 हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप देखो ऐसे करते हैं और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर, तो ये तो आ गया आपका 2 नंबर का डेटा, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को ट्रैक करोगे तो देखो क्या है, डेटा, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें पढ़ना है। अभी इसको मैं सस्पेंस रखता हूं कि ये कैसे मल्टीपल लगेगा, हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि मल्टीपल VLOOKUP कैसे यूज करें। फिलहाल आप लोग सिंपल VLOOKUP जो मैंने बताया, सिंगल टेबल में, सेम सीट में, डिफरेंट सीट में, डिफरेंट वर्कबुक में, इन सब का आप एग्जांपल कीजिए। देन उसके बाद आप आसानी से जो ना ये जब सीख लेंगे ना, तो मल्टीपल VLOOKUP में कुछ एक्स्ट्रा हमें फंक्शंस यूज करने होते हैं जिसको मैं बताऊंगा, और देन आप मल्टीपल VLOOKUP भी आसानी से कर सकेंगे, लेकिन वो हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, पहले इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि कैसे हम लोग मल्टीपल VLOOKUP या HLOOKUP का यूज करेंगे। ओके देन, थैंक यू, कीप प्रैक्टिस।